हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में। हमारे शरीर के तंत्र कैसे काम करते हैं और वो कौन कौन से तंत्र है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ऊपर यहाँ पे आई बटन में आपको मेरे दूसरे वीडियोस के लिंक्स भी मिलते रहेंगे और नीचे यहाँ पे मेरे दूसरे सोशल साइट्स के लिंक्स है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास मेरे नए नए वीडियो के लिंक्स आते रहेंगे। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। दिन हो या रात हो, हमारा मानव शरीर निरंतर काम करता ही रहता है। हम सो रहे हो या फिर जाग रहे हो, फिर भी हमारा मानव शरीर काम करता ही रहता है। हमारी मौत के बाद ही वो काम करना बंद करता है। जैसे किसी मशीन को चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे मानव शरीर को चलाने के लिए खुराक और ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। लेकिन क्या जब हम कोई भी खुराक लेते हैं तो उससे हमें सीधी ही ऊर्जा मिल जाती है? नहीं, उसके लिए एक शारीरिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और हम वही शारीरिक प्रक्रिया कैसे होती है वो जानेंगे। हमारे पूरे मानव शरीर को चलाने के लिए 8 तंत्र काम करते हैं। हम उन्हीं सभी तंत्र के बारे में सीखेंगे। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। जब हम कोई भी खुराक लेते हैं वो हमारे शरीर में जाता है, उससे शक्ति पैदा करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। जो प्रोटीन या फिर क्रिएटिन और जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए काम के होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम संग्रह करता है और बिना काम के जो तत्व शरीर में खुराक द्वारा लिए गए होते हैं उसको वो अलग करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है और उसका मुख्य केंद्र रहता है स्टमक। दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब रक्त संचार तंत्र। रक्त संचार तंत्र का मुख्य केंद्र होता है हार्ट। हार्ट हमारे शरीर में रक्त प्रवाह करने का काम करता है। पूरे शरीर में वह रक्त भेजता भी है और पूरे शरीर में से रक्त को हार्ट में समेटता भी है। वह काम रक्त संचार तंत्र द्वारा किया जाता है, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम रुधिराभिसरण तंत्र भी कह सकते हैं। तीसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र। हमारे शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। श्वसन तंत्र से हम हवा को अपने शरीर में दाखिल करते हैं जो फेफड़ों में जाते हैं। श्वसन तंत्र का मुख्य बिंदु होता है फेफड़ा। फेफड़े में जब हवा जाती है तब उसमें से ऑक्सीजन को संभाल के कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन में से बाहर निकालने का काम फेफड़े करते हैं। वही श्वसन तंत्र का काम है। फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन अब हमारे रक्त के साथ मिलता है और उसी से हम क्रिया कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा है नर्वस सिस्टम, जिसका मुख्य बिंदु होता है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग हमारे शरीर को चलाने के हर एक डिसीजन को लेता है। अगर बाह्य आवरण में से कोई भी चीज़ हमारे शरीर को छूती है तो उसका सीधा संदेश हमारे दिमाग को पहुंचाने का काम करता है नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र। उसको चेता तंत्र भी बोला जाता है। अगर आपके हार्ट में कोई सुई चुभोता है तो वो उसका सीधा संदेश दिमाग को भेजता है कि आपके शरीर में कुछ चुभ गया है और सीधा आपके हार्ट को वो मैसेज देता है कि आपको वहाँ से हार्ट को हटा लेना है। ये काम नर्वस सिस्टम करता है। मतलब कि हमारे शरीर में कुछ भी करने का निर्णय लेना हो तो वो दिमाग से लिया जाता है, जो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो अपने आप होती रहती है, जैसे कि पलकों का झपकना, वो अपने आप ही झपकती रहती है। श्वसन तंत्र में सांस लेना, वो सांस भी अपने आप लेते रहते। ये सब का नियंत्रण नर्वस सिस्टम मतलब दिमाग में से ही होता है। पांचवा है एक्सक्रीटरी सिस्टम,
मतलब उत्सर्ग तंत्र। हमारे शरीर द्वारा लिए गए खुराक में बहुत सी चीज़ें हमारे शरीर के लिए काम की होती है और बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है जो हम आहार में लेते हैं। प्रवाही में लिए गए जो भी चीज़ है वो हम पेशाब द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं जो बिना काम के होते हैं। और जो खाद्य पदार्थ हमने लिए हैं उसमें अगर कुछ चीज़ें जो हमारे शरीर के काम की नहीं होती है वो हम मल द्वारा शरीर में से बाहर निकाल देते हैं। आपको जो पसीना निकलता है वो भी उत्सर्ग तंत्र का ही एक भाग है। शरीर में बिना काम का जो कचरा होता है या फिर केमिकल होता है वो आपके पसीने में से भी बाहर निकल जाता है। छठा है स्केलेटन सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। वो हड्डियों का जो ढांचा पूरा शरीर को बनाता है उसको स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन हमारे शरीर को आकार देने का काम और हमारे शरीर को सीधा रखने का काम करता है। और अंदरूनी जो हमारे जो भाग है जो हमारे शरीर के अंदर है, जैसे कि हार्ट है, दिमाग है, फेफड़े है, ऐसे कोमल चीज़ों की रक्षा स्केलेटन द्वारा की जाती है। स्केलेटन आपने कई सारी मूवी में देखा होगा कि स्केलेटन मतलब हाड़ पिंजर चलता है, लेकिन हाड़ पिंजर कभी भी अपने आप चल नहीं सकता। हड्डियाँ अपने आप कभी भी मूवमेंट नहीं कर सकती। उसके लिए हमारे 7वें तंत्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं हमारे 7वें तंत्र की तरफ। 7वां तंत्र है मस्कुलर सिस्टम, मतलब स्नायु तंत्र, जिसको हम मांसपेशीय तंत्र भी बोल सकते हैं। शरीर को कोई भी क्रिया करने के लिए स्नायु की ज़रूरत रहती है। हमको उठने के लिए, बैठने के लिए या फिर दौड़ने के लिए या चलने के लिए भी स्नायु की ज़रूरत पड़ती है। हम स्नायु के बगैर कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। बड़े से बड़े स्नायु, जैसे कि हमारे पैरों में सबसे बड़े स्नायु है, वो बड़े स्नायु से लेके एकदम सूक्ष्म स्नायु तक, जैसे कि हमारी पलकें हैं उसमें एकदम सूक्ष्म स्नायु होते हैं जो हमें पलक झपकने में मदद करती है। बहुत सारे स्नायु हमारे शरीर में होते हैं जिसके द्वारा ही हम क्रिया कर पाते हैं, जो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करती है और स्केलेटन सिस्टम को आगे बढ़ने में मदद करती है। 8वां तंत्र है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब प्रजनन तंत्र। हमारा शरीर हमारे ही शरीर जैसे दूसरे शरीर को उत्पन्न करने में सक्षम होता है, जो हम प्रजनन तंत्र द्वारा कर सकते हैं। इससे हम हमारे ही जैसे दूसरे शरीर का निर्माण कर सकते हैं। यह तंत्र महिला और पुरुष में अलग अलग होते हैं और दोनों के समागम द्वारा ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज के वीडियो का टॉपिक। हमारे शरीर के अंदर तंत्र कौन से हैं और उनके काम क्या क्या है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम कैसे काम करती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाइक करने के साथ साथ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ बाकी रह गया है या कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके फ्रेंड्स को शेयर करने जैसा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।